दोस्तों, प्रकृति जब हरी भरी चादर ओढ़ लेती है, आकाश से अमृत वर्षा होती है और हर कण में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, तब आता है देवताओं के देव महादेव का सबसे प्रिय मास श्रावण या श्रावण मास। यह वो समय है जब शिव पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन में शिव जी को प्रसन्न करने के कुछ विशेष उपाय हैं जो आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं, आपके जीवन से सभी बाधाएं हटा सकते हैं और आपको असीमित सुख, समृद्धि और मोक्ष दिला सकते हैं। आज हम उन 5 अद्भुत, सरल और शक्तिशाली उपायों को जानेंगे जो सावन में आपकी भक्ति को चरम पर ले जाएंगे और आपको महादेव की अमृत कृपा का सीधा भागीदार बनाएंगे। यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, यह शिव से सीधा संवाद है। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य यात्रा के लिए? सावन का महीना सिर्फ वर्षा ऋतु का आगमन नहीं, यह आध्यात्मिक ऊर्जा का महासंगम है। यह वो समय है जब पूरा ब्रह्मांड महादेव की भक्ति में लीन हो जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। जब मंथन से हलाल विष निकला तो भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। तभी से ही सावन में शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। एक और कथा के अनुसार सावन माह में ही देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया और बाद में उनसे विवाह किया। इसलिए सावन का महीना कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष फलदायी माना जाता है, जो एक उत्तम वर की कामना करती है। यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है क्योंकि इस दौरान वे स्वयं कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों के बीच वास करते हैं। इसलिए सावन के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व है, जिसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। यह महीना हमें अपने भीतर की शुद्धि और आध्यात्मिक जागृति का अवसर देता है। तो आइए जानते हैं वो 5 विशेष उपाय जो सावन में महादेव को प्रसन्न कर आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। पहला उपाय, जल अभिषेक और बेलपत्र का समर्पण। सावन में शिव जी को प्रसन्न करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है जल अभिषेक और बेलपत्र का समर्पण। यह सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, बल्कि आपकी भक्ति और नम्रता का प्रतीक है। जल अभिषेक का महत्व, जैसे हमने पहले बताया, हलाल विष की गर्मी शांत करने के लिए शिव पर जल चढ़ाया गया था। सावन में जल चढ़ाना शिव को शीतलता प्रदान करने और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है। जल जीवन का आधार है और शुद्धिकरण का प्रतीक। शिव पर जल चढ़ाने से हमारे पाप धुल जाते हैं और हमें आंतरिक शांति मिलती है। यदि संभव हो तो गंगा जल से अभिषेक करें, क्योंकि गंगा शिव की जटाओं से निकली है और अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं। यदि गंगा जल उपलब्ध ना हो तो किसी भी पवित्र नदी या कुएं के जल से उपयोग किया जा सकता है। बस जल शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है। इसकी 3 पत्तियां त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव के त्रिनेत्र और उनके त्रिशूल का प्रतीक है। बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। चढ़ाने की विधि, बेलपत्र हमेशा उल्टा चिकना हिस्सा शिवलिंग को छूता हुआ चढ़ाएं और उसका डंठल आपकी ओर होना चाहिए। संख्या 1, 11, 21 या 108 बेलपत्र चढ़ाना विशेष फलदायी माना जाता है। लेकिन यदि आपके पास एक ही बेलपत्र है तो उसे बार बार धोकर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र कभी बासी नहीं होता। मंत्र, बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या महादेवाय नमः का जाप करें। दूसरा उपाय, रुद्र अभिषेक, शिव की दिव्य शक्ति का आह्वान। सावन में शिव जी को प्रसन्न करने का दूसरा अत्यंत शक्तिशाली उपाय है रुद्र अभिषेक। यह शिव की रौद्र शक्ति का आह्वान है, जो सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है और आपके जीवन में सकारात्मकता भर देती है। क्या है रुद्र अभिषेक? रुद्र भगवान शिव का एक नाम है और अभिषेक का अर्थ है स्नान कराना। रुद्र अभिषेक में शिवलिंग को विभिन्न पवित्र द्रव्यों से स्नान कराया जाता है। साथ ही रुद्र मंत्रों का जाप किया जाता है। जल सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, दूध संतान प्राप्ति और दीर्घायु के लिए, दही धन धान्य की वृद्धि और जीवन में स्थिरता के लिए, घी मोक्ष प्राप्ति और बीमारियों से मुक्ति के लिए, शहद मधुर वाणी लोकप्रियता और सौभाग्य के लिए, गन्ने का रस धन संपदा में वृद्धि, और सभी सुखों की प्राप्ति के लिए, चंदन मानसिक शांति, प्रसिद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। रुद्र अभिषेक के लाभ, रुद्र अभिषेक करने से ग्रह दोष शांत होते हैं, अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो गंभीर परेशानियों से जूझ रहे हैं या कोई बड़ी मनोकामना रखते हैं। यदि आप स्वयं रुद्र अभिषेक नहीं कर सकते तो किसी योग्य पंडित से करवा सकते हैं। आप अपने घर पर या किसी शिव मंदिर में भी रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति भाव और श्रद्धा। तीसरा उपाय, महामृत्युंजय का जाप, कवच और सुरक्षा। सावन में शिव जी को प्रसन्न करने का तीसरा शक्तिशाली उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप।
यह सिर्फ एक मंत्र नहीं, यह अमरता का मंत्र है, सुरक्षा का कवच है जो आपको हर भय, रोग और मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु मोक्षये मामृतः। अर्थात हम त्रिनेत्रधारी शिव को पूजा करते हैं जो सुगंधित हैं और सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। जैसे ककड़ी बेल से सहजी अलग हो जाती है, वैसे ही हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त कर अमरत्व प्रदान करें। लाभ, इस मंत्र का जाप करने से गंभीर बीमारियां ठीक होती हैं, अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, दीर्घायु प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। सावन के महीने में प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद रुद्राक्ष की माला से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो 1008 या 10,008 बार जाप करने से विशेष फल मिलता है। शांत और स्वच्छ स्थान पर बैठकर जाप करें। शिव मंदिर में जाप करना और भी उत्तम है। यह मंत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह उनके मृत्युंजय स्वरूप को समर्पित है। इसका जाप करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और भक्त को उनकी अमृतमयी कृपा प्राप्त होती है जो उसे सभी भय और बाधाओं से मुक्त करती है। चौथा उपाय, प्रदोष व्रत और शिव चालीसा का पाठ। सावन में शिव जी को प्रसन्न करने का चौथा विशेष उपाय है प्रदोष व्रत रखना और शिव चालीसा का पाठ करना। ये दोनों ही आपकी भक्ति को गहरा करते हैं और शिव की कृपा को आकर्षित करते हैं। प्रदोष व्रत क्या है? प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और यह त्रयोदशी तिथि यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को पड़ता है। सावन में आने वाले प्रदोष व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। लाभ, प्रदोष व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, शत्रुओं पर विजय मिलती है, ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में शांति और समृद्धि आती है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद में शिव जी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है और शाम को शिव पार्वती की पूजा की जाती है। शिव चालीसा भगवान शिव की महिमा का वर्णन करने वाली एक सरल और शक्तिशाली प्रार्थना है। इसका प्रतिदिन पाठ करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। लाभ, शिव चालीसा का पाठ करने से मन शांत होता है, भय दूर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और बाधाएं दूर होती हैं। सावन के महीने में प्रतिदिन सुबह या शाम को स्वच्छ होकर शिव चालीसा का पाठ करें। आप परिवार के साथ मिलकर भी इसका पाठ कर सकते हैं। ये उपाय सरल हैं, लेकिन इनकी शक्ति अपार है। ये आपकी भक्ति को और भी गहरा करेंगे और आपको महादेव के करीब लाएंगे। पांचवा उपाय, शिव कथा श्रवण और वृक्षारोपण। सावन में शिव जी को प्रसन्न करने का पांचवा और अत्यंत पुण्यदायी उपाय है शिव कथा का श्रवण और वृक्षारोपण। ये उपाय न केवल आपकी आत्मा को शांति देते हैं बल्कि पर्यावरण के प्रति आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ाते हैं। सावन में शिव पुराण, शिव महापुराण या शिव से जुड़ी अन्य कथाओं को सुनने या पढ़ने का विशेष महत्व है। शिव कथाएं सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं और शिव के प्रति आपकी भक्ति और गहरी होती है। यह आपके जीवन को सही दिशा देती है। सावन के प्रत्येक सोमवार को या किसी भी दिन शिव मंदिर में या घर पर शिव कथा का श्रवण करें। आप ऑडियो बुक या ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी कथा सुन सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना और वृक्षारोपण करना एक महान पुण्य का कार्य है। सावन का महीना वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। लाभ, बिल्व वृक्ष शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन में बिल्व वृक्ष लगाने से तीर्थ यात्रा का पुण्य मिलता है, पितृदोष शांत होता है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सावन में किसी भी शुभ दिन एक बिल्व वृक्ष का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें। यदि बिल्व वृक्ष नहीं लगा सकते तो कोई भी अन्य पेड़ लगा सकते हैं। ये उपाय हमें प्रकृति और परमात्मा के साथ जुड़ने का अवसर देते हैं। शिव स्वयं प्रकृति में ही वास करते हैं, इसलिए वृक्षारोपण से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, सावन का महीना महादेव की अमृत कृपा पाने का सबसे सुनहरा अवसर है। इन 5 विशेष उपायों को अपनाकर आप न केवल भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। जल अभिषेक और बेलपत्र, शुद्धिकरण और समर्पण, रुद्राभिषेक, शक्ति, समृद्धि और सुरक्षा, महामृत्युंजय मंत्र, अमरता, स्वास्थ्य और भय मुक्ति, प्रदोष व्रत और शिव चालीसा, शांति, संतान और बाधा मुक्ति, शिव कथा श्रवण और वृक्षारोपण, ज्ञान, पुण्य और प्रकृति प्रेम। याद रखें, इन उपायों का फल तभी मिलता है जब आप इन्हें श्रद्धा, भक्ति और शुद्ध हृदय से करें। मात्रा से अधिक आपकी भावना महत्वपूर्ण है। यह सावन आपके लिए महादेव की अनंत कृपा और आशीर्वाद लेकर आए। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप सावन में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा उपाय अपनाते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और भक्तिमय वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें।
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी अध्यात्मिक और पौराणिक कहानियों से जुड़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।